जग से प्रेम हटाए गुरुजी मेरा मेरे में लाओ, उलट आप में आप समाओ तो उपकार मनाओ। संसार से उलट करके अपने आप में समा जाऊं। संसार से उलटने का मतलब है लौट आना। प्रतिबोध वित्त मतम अमृतत्वम ही विंदते, ये श्रुति वचन है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध ही अमृत तत्व है। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध ही सच्चा ज्ञान है। प्रतिबोध का अभिप्राय है अपना बोध। प्रति कहते हैं लौटने को, जैसे प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिबल, प्रतिनाम लौटना। बोध यानी ज्ञान, अपना में लौट आना, अपना ज्ञान होना प्रतिबोध है। प्रतिबोध वित्तम मतम, ऋषि कहते हैं प्रतिबोध ही आत्मज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, उसी से अमृतत्व की स्थिति होती है, अमरता की स्थिति होती है, परम शांति की स्थिति होती है, परम आनंद की स्थिति होती है। जब साधक बाहर से लौट करके अपने आप में डूब जाता है तब अमृतत्व का बोध होता है। और ऐसा साधक निरंतर ये चेष्टा में रहता है कि मैं अपने आप में रहूं, अपने को चारों तरफ से समेटने में सब समय लगा रहता है। प्रपंच की क्रिया, प्रपंच व्यवहार छोड़ करके जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है वो करे, और ये साधना उसमें भी चला करेगी। हाथ से कोई काम करो, कोई व्यवहार करो, जहाँ अनुराग रहता है मन वहीं रहता है। नवजात शिशु और उसमें भी लड़का हो, किसी युवती को पहलौठा बच्चा हुआ, हरदम उसका मन उसी में लगा रहता है, चाहे जो काम करे। गाय अपने बछड़े में उसका मन लगा रहता है। इसी प्रकार जिसका मन आत्मा में लगा रहता है, अपने में लगा रहता है, वो व्यवहार का काम करते हुए भी अपने में रहता है। अपने में रहो, सबका काम करते हो, और अपने में नहीं है, खुरबुर खुरबुर राग द्वेष, दूसरे की बुराई, अपना विनाश कर रहे हो, दूसरे का विनाश कर रहे हो। जग से प्रेम हटाए गुरुजी मेरा मेरे में लाओ, उलट आप में आप समाओ तो उपकार मनाओ। मैं उलट करके संसार से अपने आप में समा जाऊं, लीन हो जाऊं। उलटने का मतलब क्या है? हम बह रहे हैं दुनिया में, विषयों में बह रहे हैं, प्रपंच में बह रहे हैं, वो बहना बंद हो गया। बहिर्मुख वृत्ति शांत हो गई, बाहर कूड़ा कचरा के अलावा कुछ नहीं, दर्द पीड़ा है बाहर, ऐसा समझ करके अंतर्मुख हो गया, अपने आप में लीन। तो उपकार मनाओ, यह आपका उपकार है, ये आपके द्वारा पता चला और कहीं पता नहीं चलता है। धर्म के मार्ग में भी जाओ तो कहते ऊपर हाथ उठाते हैं, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले पर विश्वास करो। ये भी ठीक है साधारण साधक के लिए, लेकिन ये बोध नहीं है, ऊपर कुछ नहीं, शून्य, भीतर है, ऊपर नहीं भीतर। उलट आप में आप समाओ तो उपकार मनाओ। निज को हारि गए हम सब में, होश न कबहू आओ। हम सब में निज को हार दिए, जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो ते फंदे बहु फंदा।
जहाँ जहाँ गए अपन को खो दिए, अपना सत्य, अपना स्वरूप भाव, अपनी संतोष वृत्ति, अपनी तृप्ति खो दिए। जो जो देखे उसी मन बह गया। किसी का रूप रंग देखकर, किसी की बोली बानी सुनकर, मकान देखकर, गाड़ी देखकर, बाग देखकर, फुलवारी देखकर, बादल देखकर, आकाश देखकर, पर्वत देखकर, झरने देखकर, पशु पक्षियों को देखकर उसी में लुभा गए। जहाँ जहाँ गए अपन को खोयो। निज को हार गए हम सब में लग करके निज को खो दिए, और सब हाथ में ना आया। कुछ हाथ में आता है? गृहस्थी बसाओ, गृहस्थी के एक व्यक्ति छूटते चले जाते हैं। बुढ़ापा तक पहुँचते पहुँचते बहुत सोना साना, और जो हैं भी वे ध्यान नहीं देते। कोई ध्यान भी दे तो हमारा दुख तो दूर नहीं कर पाएगा। लड़के बच्चे बड़े प्रेमी हों, सेवा करें तो उससे हमारा दुख दूर होगा? तो एक व्यवहार है। अपना दुख दूर होगा अपने में समाने से, अपने में लीन होने से। निज को हार गए हम सब में होश न कबहू आओ। कभी हमें होश नहीं आया कि हम अपने को खो रहे हैं। सब दिन लाभ खोज में भर में दुर्गति अमित कमाओ। सब दिन हम लाभ की खोज में भटकते रहे। लाभ होगा इसमें, और लाभ के चक्कर में अपनी पूरी हानि कर डाले। ये लाभ श्री विशाल साहब इसको बात में भी कहते रहते थे। जब कोई कहे कि साहब आपको अमुक आदमी गाली दे रहा था, तो जब साहब के सामने कोई कुछ कहे तो तुरंत उत्तर नहीं देते थे, चुप रहते थे। अगला आदमी जब मौन हो जाए कह करके, तब थोड़ी देर बाद तब बोलते थे साहब। तो उसने कहा कि साहब आपको अमुक आदमी गाली दे रहा था। तो साहब ने कहा हाँ, ओकर कोनो लाभ हुई। गाली देने से उसको लाभ होगा, ये नहीं कहते थे वो बुरा है। हाँ, उसका लाभ हो गया, उसको लाभ है तो अच्छा है, हमारी कोई हानि नहीं है। ये इसकी व्याख्या थी। लाभ जान सब कुछ करे, ये जीव लाभ जान करके सब करता है। गाली देने में उसको लाभ लगता है, दे गाली। अपनी हानि कर रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। सब दिन लाभ खोज में भर में, हम सब दिन लाभ की खोज में ही भटकते रहे, और लाभ कहीं नहीं हुआ, चारों तरफ से हानि हुई। अपने को खो देना कौन लाभ होगा? संत ईसा ने कहा है, जो सब कुछ पाया और अपने को खो दिया तो क्या पाया? सब दिन लाभ खोज में भर में दुर्गति अमित कमाओ। अमित जिसकी मित न हो, सीमा न हो, सीमातीत दुर्गत की कमाई हमने की, अपना पतन बराबर करता गया। वही काम किया जिससे चित्त हरदम जलता रहे। सत्समाधि अविचल सुख तज के जड़ में टक्कर खाओ। सत्समाधि अविचल सुख है, स्वरूप भाव में स्थित होना अविचल सुख है। चित्त चंचल न हो, अपने आप में शांत हो, ये अविचल सुख है। इसके समान कोई सुख नहीं। जीवन गुजर की बात चिंता न करो, भूख लगेगी कुछ खाने को मिल जाएगा।
सोने की जगह मिल जाएगी, चिंता न करो। चिंता करो निश्चिंत होने के लिए, स्वस्थ समाधि की चिंता करो। स्वस्थ समाधि, स्वस्थ समाधि अविचल सुख तज के जड़ में टक कर खाओ। स्वसमाधि, अपनी समाधि, अपने आप में लीन हो जाना, ये अविचल सुख है। लेकिन इसको छोड़ करके मैं जड़ में टक्कर खा रहा हूँ, भोगों के पीछे भाग रहा हूँ, ये मिले वो मिले वो मिले वो मिले। विषधर अहि बाबी सुख खोजत करमे भूंग डसाओ। विषधर अहि, अहि सांप, विषधर सांप हो बाबी में, और उसमें हम हाथ डाल डाल करके सुख खोजते हैं। विषधर अहि बाबी सुख खोजत, विषधर सर्प जिस बाबी में बैठा है, छेद में बैठा है, उसमें हाथ डाल करके मैं सुख खोज रहा हूं। ये विषय सुख विषधर, विषधर सर्प है, और इसी में हम हाथ डालते हैं और सुख खोजते हैं। फल क्या होता है? कर्मे भुवंग डसाओ, हाथ में सांप को डसा लेते हैं। सुख पकड़ेंगे दुख होगा। जो सुख का तिरस्कार कर देता हो महासुखी हो जाता है। दुनिया के सुख की कल्पना छोड़ देता है, वो अनंत सुखी हो जाता है। तो तुम्हारी कृपा जान यह पाए जो कुछ मुख से गाऊं। साधक कहता है, हे गुरुदेव, जो मैं ये सब कह रहा हूं ये मैं जानता नहीं था, आपकी कृपा से जाना। जब आपने बताया तब समझ में आया, मैं तो उल्टे भाग रहा था। तुम्हारी कृपा जान यह पायो जो कुछ मुख से गाऊं। सब छिन भोग दुख है दुख, अब तक सुख की आस लगाओ। आज तक ये अनुभव है कि सब छिन केवल दुख भोगा, सुख का संयोग करते करते दुख भोगा। सुख माना, उसमें लगा, परिणाम में दुख। चित्त चंचल, जिस भोग को सुख रूप मानते हो चित्त चंचल होता है। चंचल होना ही दुख है। एक युवक युवती का स्मरण किया, सुख आ गया एकदम मन में। युवती मिल जाए सुख हो जाए। सुख आया सामने और दुख शुरू हुआ, चित्त उद्वेगित हो गया। अभी तक नहीं आती, शांत था, सुखी था। जहाँ सुख सामने आया बस दुख की लहर आ गई, चंचल हो गया। मिलना मुश्किल, और मिल गई और चंचल हो गया। मिल करके वो छूट जाने वाली होती है, फिर क्या करे? हर समय आदमी भोग में नहीं लगा रह सकता है, भोग को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन भोग में लगा रह नहीं पाता है। बढ़िया व्यंजन है, लड्डू है, मेवे हैं, जलेबी है, खाता है, जीभ में अच्छा लगता है, और खाऊं, नहीं खा पाता है। सामान बहुत धरा है, खाए तो खा सकता है लेकिन खा नहीं पाता है, जलता है। भोग आदि अंत मध्य सब समय जीव को जलाते हैं। सब छिन दुख ही दुख भोगता रहा, और सुख की आग आस लगाए बैठा रहा। नहीं कहूँ जान मिलो यह धोखा, जेहि में जन्म गंवाऊं। जिसमें मैंने अपने जीवन को खो दिया और खो रहा हूँ, ये धोखा हमें समझ में कहीं आया नहीं। आज तक धोखे में पड़ा रहा, सुख खोजता रहा और दुख भोगता रहा।
क्योंकि रास्ता दुख का था। अब तो आज तुम्हारी गुरुवर यही ते जान बचाओ। हे गुरुदेव, अब आपकी आशा है, अब बात समझ में आई है, अब इससे जान बचा लो। मुमुक्ष को गुरु की शरण की जरूरत है, आधार की जरूरत है। निराधार वो नहीं टिक पाएगा, बह जाएगा। इसलिए जिज्ञास कहता है, गुरुदेव अब शरण दीजिए और इससे जान बचा लो। गुरु मुझे भक्ति शरण पद देओ, गुरु मुझे भक्ति शरण पद देवो, गुरु मुझे भक्ति शरण पद देवो। काया बीर कबीर गुरुवर तिन समय और न देओ, काया बीर कबीर गुरु ते समय और न दे। गई कै शरण भरम सब त्यागो, स्वस्वरूप रैले ओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद। बसन पात्र प्रभु योग्य भूमिका, स्वच्छ करो मन ते ओ। बसन पात्र प्रभु योग्य भूमिका, स्वच्छ करो मन ते। जल प्रभाति अनुकूल क्रिया करी, दिल अविचार तजे ओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद देवो। माफिक असन बचन अनुकूल कई कई मोद लहे ओ। माफिक असन बचन अनुकूल कई कई मोद लहे। सुन गुरु वचन मनन निधिध्यासन, हिय में ताहि धरे ओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद देवो, गुरु मुझे धरि के चिन्ह गरे उर्माई, करिबंधन तिद्यो। धरि के चिन्ह गरे उर्माई, करिबंधन नित देव। तज छल दंभ प्रीत उर सांची, चरण कमल रज सेओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद देवो, गुरु मुझे भक्त। लय संतोष करम मन बानी, इच्छा भूख मिटे ओ। लय संतोष करम मन बानी, इच्छा भूख मिटे। ममता हम त्रास तज जग की, ज्ञान ध्यान दीन ठेओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद देओ। शरण पद देवो, गुरु मुझे। जन्म अनंत सबय कुछ कीने, नहीं गुरु भक्ति मिले ओ। जन्म अनंत सबय कुछ कीने, नहीं गुरु भक्ति मिले। भाग्य उदय जो आज मिले सोई, दिन दिन अधिक रुचे ओ, गुरु मुझे भक्त शरण पद देवो, गुरु मुझे भक्त शरण पद देवो, गुरु मुझे। होय निर्माण जोरि कर बिनो, यह रुचि पूर करे ओ। होय निर्माण जोरि कर बिनो, यह रुचि पूर करे। दास शरण अनुकूल ही करिए, भवनिधि सहज तरे ओ, गुरु मुझे भक्त
शरण पद देवो गुरु मुझे शरण पद देवो गुरु मुझे मुमुक्ष कहता है, हे गुरु मुझे अपनी भक्ति दो, शरण पद दो। शरण नाम अधीनता, पद जगह स्थित। अपनी शरण में, अपनी अधीनता में, अपने संरक्षण में हमें स्थान दीजिए। बाहर कहीं कल्याण का रास्ता नहीं, सब जगह भटकाव है। वैराग्यवान, बोधवान, रानी संपन्न संत सद्गुरु की शरण ही गृहस्थ विरक्त दोनों के लिए रक्षक स्थान है। काया वीर कबीर गुरुवर तिनसम और न देवो। जो काया में वीर है वही कबीर है। जो कबीर हो चुके वे तो मिलने वाले नहीं। उनकी वाणी है, उनकी वाणी से प्रेरणा लें। वर्तमान में जो काया में वीर हैं, जो काया को जीते हैं, कायागढ़ की लड़ाई में विजयी हैं, अपनी खोटी आदतों को जीत करके जो स्वरूप स्थित में सम्राट हो गए, वही मानव कबीर है। और उनके समान कोई और देवता नहीं है। बाकी देवता तो बेचारे अपने हमारे ही बनाए हैं, हमने ही हाथ से बना लिया है। वो न बोले न डोले, न कुछ बता सकते हैं। जो काया में वीर हैं वही कबीर हैं। जो जो जितेंद्री हैं, मनोविजयी हैं, वही कबीर है। और उनके समान कोई देवता नहीं। इंद्री जित के समान कोई देवता नहीं। और उन्हीं की शरण से कल्याण है। गई के शरण भरम सब त्यागों स्वस्वरूप ले रह ले हो। आपकी शरण पकड़ करके सब भ्रम से रहित हो जाओ। अनादिकाल से हम शरण लेते रहे हैं, भोगों की शरण लेते रहे हैं, और उन्हीं भोगों के लिए दुनिया के लोगों की शरण लेते रहे और भटकते रहे। एक शरण ऐसी है जो इंद्रिय जित पुरुष की शरण ले मन वाणी कर्म से, तो सब शरण लेना खत्म हो जाता है। जिसने अपने को जीता है उनकी शरण ले, और उनकी शरण ले करके अपने को शोध ले। शिष्य खुला पात्र है और गुरु मधुरस की छत्ता की तरह है, जिसमें से एक एक बूंद मधुरस टपकता है। और शिष्य खुला पात्र है, उसमें अपने आप भरता जाता है। जिसने अपने हृदय को खोल दिया, विनम्र कर दिया, गुरु के साहचर्य से उसमें रहनी आने लगती है। लेकिन ये मामूली बात नहीं। अपने को खोल देना, अपने को विनम्र कर देना, निश्चल कर देना, अहंकार छोड़ देना, ये बहुत बड़ी मेहनत की बात है, साधना की बात है। गह के शरण भरम सब त्यागो। आपकी शरण पकड़ लूँ और सब भ्रम छोड़ दो, स्वस्वरूप रही ले हो। अब अंतिम फल है स्वस्वरूप में रह जाओ। गुरु को पाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप को पाने की जरूरत है। गुरु के लिए तुम अपने स्वार्थ बस उनके पास जाते हैं। जो ये परम वचन है बृहदारण्यक उपनिषद का, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने कहा मैत्रेयी, अरे पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता है। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, आत्मा के लिए चाहते। पुत्र के लिए माँ बाप नहीं चाहते, अपने आत्मा के लिए चाहते। देव के लिए देव को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहते। ब्रह्म को ब्रह्म के लिए कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहते। जब आत्मा ही के लिए चाहते हैं
तो आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। आत्मा के लिए हम सबको चाहते हैं। कोई मर गया रोते हैं छाती कूट कूट कर, क्योंकि वो बहुत काम का था इसलिए रोते हैं, अपने काम के लिए रोते हैं। अगर निकम्मा आदमी एक घर में हो, बल्कि सेवा लेता हो, बीमार पड़ा हो, मर जाए तो लोग खुश होते हैं। औपचारिकता से आंसू गिरा दे अलग बात है, दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से खुश होते, अच्छा हुआ, खत्म हुआ मामला। तो किसी के लिए हम नहीं रोते हैं। गुरु की शरण में जाने की क्या जरूरत, क्यों अधीनता लें गुरु की? अपनी गर्ज है, अपनी गर्ज से हम गुरु की शरण में जाते हैं। और वो गर्ज है स्वस्वरूप रही ले हो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये काम बिना गुरु की शरण के नहीं होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगी। समझ आ जाए तो भी बिना गुरु की शरण के ठहराव नहीं होगा। साधक भटक जाएगा, या तो पूरा पतित हो जाएगा, या तो पूरा पतित नहीं होगा तो अस्थूलता में बहता रहेगा जीवन भर। जब कोई ठीक से विवेक वैराग संपन्न गुरु की शरण पकड़े और दिल से समर्पित हो, तब श्री विशाल साहब ने इसी में कहा है, वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। वैरागवान की संगत के बिना वैराग नहीं होता है, और संगत का फल तब तक नहीं मिलता है जब तक सच्चा दिल न लगे। अपने मन को डारी के वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताय को जो बंधन से हीन। साधक को चाहिए अपने मन के अहंकार, ममता, प्रपंच को डाल करके, अलग करके वैरागवान में लीन, वैरागवान सद्गुरु के शरण में ही लीन हो जाए। कबहु न बांधे ताय को जो बंधन से हीन, वे बंधन से रहित हैं, तो अपने मन के प्रपंच रच करके उनको बंधन में बांधने की चेष्टा न करो, उलझाओ ना। मन भारा तन भार है भारा जही संबंध, अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। मन भारा तन भार है, मन भार है, तुम्हारे साथ देखो मन भार है, तुम्हें मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है। अकेले में बैठो, सोचो, आधा घंटा के बाद देखो कि मन कहाँ कहाँ तक गया। अकेले में बैठो और जो जो याद हो सब लिखो, तो कागज दिखा नहीं पाओगे किसी को। कितना मन का कूड़ा कचरा है। मन भार है और तन भार है। शरीर का बोझा है, खाना पीना, इसकी रक्षा रखना, रोग व्याधि लग जाए और तमाम प्रपंच, उसको सहना। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध, और संबंध का भार है। प्राणी पदार्थ मिलते हैं, उनके संबंध में कलह कल्पना राग द्वेष की संभावना होती है। उस भार को संभालना, भारा जय संबंध। इसलिए अमान काम होए काज कर छोड़ मान मद अंध। मान मद की अधियारी छोड़ करके, उन्माद छोड़ करके निर्माण निष्काम होकर के काम करो। मन तन और संबंध भार के तिगड्डे में तुम पड़े हो, इस विपत्ति में पड़े हो। मन का बोझा, तन का बोझा, संबंध का बोझा, इस तिगड्डे में पड़े हो। कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति, अंधकारेणो नद्धा प्रदीपम न गवेशत। कौन हासत, क्यों हंसते हो? किमानंदो, क्यों आनंदित हो रहे हो? नित्यम पज्जलते सति, निरंतर सब कुछ जल रहा है, काल की आग में सब जल रहा है। अंधकारेणो नद्धा,
अंधकार से तुम घिरे हो, प्रदीपम न गवेषत, प्रकाश नहीं खोजते हो। इस देह ग्रंथ में रह करके अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है, बड़ी बोली बोलने की गुंजाइश नहीं है, दूसरे की बुराई मुख में लाने की गुंजाइश नहीं है। अपना नक्शिक से भरे हो, दूसरे क्या देखते हो, अपने को देखो। गह के शरण भरम सब त्यागों सुस्वरूप रहिले हो। शरण ग्रहण करके सारे भ्रम को छोड़ दो, सुस्वरूप में टिक जाऊं, बस इतनी ही विनय आपसे है। वसन पात्र प्रभु योग्य भूमिका स्वच्छ करो मन तेव। साधक कहता है, हे प्रभु मैं आपके शरण में रहूँगा, आपका बसन, आपके कपड़े धोऊंगा, पात्र बर्तन धोऊंगा, और योग्य भूमिका जिस भूमि में आप रहते हैं वहाँ सफाई करूँगा, और ये सब से अपने मन को पवित्र बनाऊंगा। सेवा से मन पवित्र होता है। जल प्रभात अनुकूल क्रिया कर दिल वे अविचार तजेऊं। आपके लिए जल रखूँगा, प्रभात दातुन रखूँगा और अनुकूल क्रिया करूँगा। आपकी प्रकृति को जानूँगा, आपके स्वभाव को जानूँगा, आपके काम को जानूँगा, पहचान करके वैसे वैसे काम करूँगा। दिल अविचार तजेऊं, अपने दिल के अविचार को मैं छोड़ दूँगा। मोटी सेवा करूँगा। नीच टहल गृह की सब करी हों, पद बिलो की भव सागर तरी हों। ये गोस्वामी जी ने कहलवाया है। नीच टहल गृह की सब करी हों, घर के जो छोटे छोटे काम हैं जिसको नीच काम कहते हैं, नाली साफ करना, कचरा साफ करना, ये सब काम करेंगे। और पद विलो की भव सागर तरी हों, आपके चरणों के दर्शन करके संसार सागर से तर जाऊंगा। माफिक असन बचन अनुकूल कही कही मोद लहे हो। माफिक असन, असन नाम भोजन, आपके अनुकूल भोजन बनाऊंगा, प्रतिकूल नहीं बनाऊंगा। मिर्चा नहीं डाल दूंगा, ज़्यादा नमक नहीं डाल दूंगा। कभी कभी हो जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है, तो हमसे भी हो जाता था। जब मैं बनाता था मुझसे भी गलती हो जाती थी। जब पहली बार मैं पूड़ी बनाया बढ़ारा में, छत्तीसगढ़ से 36 भक्त आए थे। वो 54 का कुंभ मेला था तो भक्त तो बहुत आए थे, लेकिन बढ़ारा 36 भक्त गए। तो प्रथम दिन मैं भंडारी बना, पूड़ी बनाया। आप पूड़ी बनाने का अनुभव नहीं तो बढ़िया पूड़ी नहीं बना पाया, उतनी खिली नहीं। तो एक संत भोजन कर लिए तो कहे, जौन है तौन कंडा की तरह पूड़ी बना के दे देने, जौन है तौन कंडा की तरह पूड़ी बना के देनी, जौन तौन। तो निहाल साहब ने कहा, अभी वो पहली बार बनाए हैं, आप इस पर भी ध्यान नहीं देते। पक गई है पूड़ी, नहीं बहुत खिली है सब। तो वो चुप हो गए। फिर आगे आगे तो मैं बढ़िया पूड़ी बनाने लगा। पूड़ी, खीर, दाल, भात, रोटी, सब्जी, हलवा, इतना बना लेता था, और महीन चीज़ नहीं। तो रात दिन तो रोज़ तो बनाना रहे, दाल भात रोटी सब्जी ही बनाना रहता है। कभी कभी खीर, कभी कभी पूड़ी, ये सब बना लेता था। लेकिन बनाते हुए भी भाई नमक वाले मामले में कभी ऊंच नीच हो जाता है, सबसे हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखो, माफिक असन, माफिक असन। साधक कहता है, गुरुदेव मैं माफिक असन आपके अनुकूल भोजन बनाऊंगा, वचन अनुकूल ही, आपके अनुकूल वचन कहूँगा, प्रतिकूल नहीं कहूँगा। प्रतिकूल तो किसी के नहीं कहना चाहिए, और इष्ट के प्रतिकूल कहना तो अपना विनाश है। वैसे देखें तो पूरा संसार इष्ट है, किसी के प्रतिकूल कहना अपना ही पतन करना है। कहीं कहीं मोद लहे हो, आपके अनुकूल वचन कह कह करके मैं प्रसन्न रहूँगा।
सुनि गुरु बचन मनन निधिध्यासन ही में ताहि धरेओ। गुरु का वचन सुनूंगा, उसका मनन करूंगा और निधिध्यासन करूंगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये क्रम है। पहले सुना जाता था, पढ़ा वढ़ा नहीं जाता था, पुस्तकें थी ही नहीं। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और इसी में सब चलता था। तो श्रवण पठन नहीं कहा गया है, इसलिए बहुश्रुत कहा गया है। जो बहुत सुना हो उसको ज्ञानी माना जाता रहा। बहुश्रुत, वे बहुश्रुत है। वेदांत परंपरा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ की प्रतिष्ठा है। श्रोत्री जो बहुत सुना हो, गुरु द्वारा, संतों द्वारा ज्ञान बहुत सुना हो तो ज्ञान का सागर हो जाएगा। और ब्रह्मनिष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो, वही पूरा है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, रहनी बोध संपन्न पारखी संत कहते हैं। बात वही है, रहनी बोध संपन्न, बोध है और रहनी है। ऐसे गुरु की शरण में कल्याण है। तो सुना जाता था, श्रवण। अब उसमें जोड़ लो पठन भी। पठन भी बहुत पुराना है, लेकिन पुरा काल में एकदम पढ़ना कोई जानता ही नहीं था। सभी 100-150 वर्ष पहले प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक कॉपी लिख लिख करके देते थे, लिखवाते थे, वही पढ़ते थे। श्री विशाल साहब को अपने गुरु द्वारा कई पुस्तकें हस्तलिखित ही मिली थी। तो श्रवण पहले, फिर मनन, उस पर सोचना, फिर निधिध्यासन, निधिध्यासन निजध्यासन, अपने में इसको दृढ़ करना, फिर साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है विषय वासना हट गई, स्वरूप भाव में निमग्न। साक्षात्कार मतलब आमने सामने हो जाना, देख लेना। तो भाषा तो सदैव पंगु है, भाषा में द्वैत सब समय उपस्थित होता है। देख लेने का मतलब देखने वाला अलग और देखी जाने वाली चीज़ अलग, लेकिन परमार्थ में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, अकेला है। अपने आप रह जाना ही साक्षात्कार है।